हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। सो आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक लेके आई हूँ। वो टेक्निक का नाम है सेट्स। सेट्स के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता है कि सेट्स करे कैसे। अगर पता भी है तो कंफ्यूजन में रहते कि ये सेट्स है क्या, कैसे करना है, विश मिलने से पहले की प्लानिंग्स विजुलाइज करनी है या उसके बाद की करनी है, या किस स्टेट में किस तरीके से करना है, ये सभी लोगों को डाउट्स रहता है। एंड वो लोग वीडियोस भी देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं, पर बोलते हैं ना कि ईज़ी वे में उनको समझ नहीं आ पाता। सो आज मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि आप लोगों को ईज़ी से ईज़ी वे में मैं सब कुछ समझा पाऊँ और आप आपकी लाइफ में चेंजेस ला पाओ, आपकी सारी विशेज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओ। सो जैसे रोबोटिक अफर्मेशंस है, रोबोटिक स्क्रिप्टिंग है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स है, उसमें से भी ये सबसे पावरफुल टेक्निक है नेविल गोडार्ड की। ठीक है, ये टेक्निक हमें रात को करनी होती है। ये टेक्निक रात को इसीलिए करनी होती है बिकॉज कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव मोड में रहता है। तब अगर हम कुछ भी विजुलाइज करते हैं या हम कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो तुरंत रिसीव कर देता है और हमारी इच्छा, हमारी ये जो 3D वर्ड है, इसके अंदर आ जाती है। इसको कैसे करना है, सो ये स्टेप बाय स्टेप्स आप सुन लो, अदरवाइज़ वीडियो आप सेव करके रखना, अदरवाइज़ आप नोट्स बना लो कि इसको करना कैसे है, ताकि आप भूल ना जाओ एंड आप प्रॉपर वे में, इजी वे में आप आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोने जाते हो। ठीक है, सोने के टाइम में आपने फ़ोन यूज़ कर लिया, जिससे जो बातें करनी थी आपने सब कुछ कर लिया। नाउ अब आप एकदम फ्री हो, आपको बस ऐसे नींद आ रही है कि हाँ अभी मेरी आंखें बंद हो रही है, खुल रही है। तो इस टाइप से अगर आपको फीलिंग्स आ रही है, ब्राउजी स्टेट बोलते हैं इसको, कि हाँ बस नींद आ रही है, नहीं आ रही, वैसा वाला कि हाँ बस अब आने की तैयारी में है नींद। ठीक है, वो टाइम पे हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेना है, स्लीपिंग मोड में ही सोना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम मेडिटेशन मोड में बैठ गए एंड विजुलाइज करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स, जैसे हम सोते हैं वैसी ही पोजीशन में हमें लेट जाना है एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। ठीक है, देन आपकी जो विश है वो विश के रिगार्डिंग आप पहले से ही क्लिप्स रेडी रखो कि आपको अगर विजुलाइज करने बोलेंगे तो आप क्या विजुलाइज करोगे। छोटी स्क्रिप्ट बनानी है, बड़ी भी नहीं बनानी है, एकदम छोटी स्क्रिप्ट जो आप 4-5 बार रिपीट कर सको। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि ऑलरेडी आपकी विश आपको मिल चुकी है। जैसे कि अगर आपका मैरिज मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, एसपी के साथ अगर मैरिज मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो आपकी मैरिज हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे। यस, अगर आप इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते तो आप इतना सोच सकते हो, इतना विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ मैरिज होगी, उसके बाद आपके पेरेंट्स का आप आप ब्लेसिंग्स लोगे। उस टाइप की आप विजुलाइज क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उनके घर में एंट्री ले रहे हो, वो आप दोनों का वेलकम कर रहे हो, उनकी फैमिली, उस टाइप से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैरिज हो जाने के बाद आपकी प्लानिंग्स होगी ना कि आप हनीमून पे जाओगे, या तो कुछ और प्लानिंग्स होगी कि आप उनके घर में किस तरीके से रहोगे, वो आप क्लिप्स बना सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे क्लिप भी बना सकते हो कि आप आपके शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ आप रह रहे हो, 1-2 दिन हो गए, उसके बाद आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि बिलीव नहीं हो रहा है, इतनी इजीली हमारी शादी हो गई। तो इस टाइप से वो आपको बोल रहे हैं, वो भी आप विजुलाइज कर सकते हो। विजुलाइजेशन की जो क्लिप होगी, अभी भी बोल रही हूँ, 30 सेकेंड की, या तो एकदम स्मॉल कि आप 4 से 5 बार कर सको, क्योंकि आपको भी पता है जब आप नींद में रहोगे वो टाइम पे अगर विजुलाइज करने जाओगे तो आपको तुरंत बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी, आपको ही नहीं पता होगा कि आप क्या विजुलाइज कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत अवेयर रहना है एंड विजुलाइज करना है। अगर शॉर्ट क्लिप्स होगी ना तो आप तुरंत फटाफट 3 से 4 बार आप विजुलाइज कर पाओगे। वो विजुलाइजेशन जस्ट ऐसे ही नहीं, उसको फील करना है कि देखो आपके पार्टनर ने आपको बोला कि वो माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी होगी।
तो सोचो कितना मज़ेदार होगा ये चीज़। तो इस टाइप का। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ जॉब के रिगार्डिंग। तो जॉब के रिगार्डिंग आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया, आपको जॉब ज्वाइन करना है, तो आप अपने फैमिली में किस तरीके से बताओगे कि ओ माय गॉड मम्मी पापा मेरी जॉब लग गई, मेरी इसी जगह पे जॉब लग गई, मेरे ऑफ़र लेटर आ गया। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वही प्लेस पे जॉब कर रहे हो वैसा विजुलाइज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने फ़ोन में ईमेल क्लिक हुआ, आपने ओपन करके देखा तो वही ऑफ़र लेटर था, जॉइनिंग लेटर था, डेट डाली हुई थी। डेट विजुलाइज नहीं करनी तो मत करो, बट वो ऑफ़र लेटर था। उस टाइप से आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के लिए तो जैसे कि किसी को स्कोर मैनिफेस्ट करना होता है कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ जाए। एग्ज़ाम तो चली गई ना, एग्ज़ाम का कोई स्ट्रेस नहीं है, रिज़ल्ट आने वाला है तो रिज़ल्ट आएगा, आप चेक करने जाओगे एंड जस्ट देखो कि वो एग्ज़ाम में पेपर आप जो रिज़ल्ट था वो आपके हाथों में है और आपने देखा तो आपको जो मार्क्स चाहिए थे उससे भी ज़्यादा आपके मार्क्स आए हैं एंड आप खुशी के मारे उछल कूद कर रहे हो। इस टाइप की विजुअलाइजेशन की छोटी छोटी क्लिप्स बनानी है। अगर आप वेट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा वेट कम हो जाए या गेन हो जाए, तो उस टाइप से आप फील करो कि आपने वेट मशीन पे आप खड़े हो और देखा तो आपका वेट कम था, आपका वेट गेन था। तो इस टाइप से भी आप विजुलाइज कर सकते हो। ये सेट्स में इसीलिए इजी है कि जब हम सोने के टाइम पे ये विजुलाइजेशन करते हैं, ये विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट हो गई कि ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको फील करना है एंड सो जाना है। जब विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में हम सोते हैं ना, तो ये करीबी 1 से 2 दिन के अंदर हमारी विश को मैनिफेस्ट करके दे देता है। डाउट्स नहीं लाने हैं, फीलिंग के साथ ये विजुलाइज करके हमें सो जाना है। क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिस्पेक्टिव मोड में होता है, एक्टिव मोड में रहता है। वो तुरंत ही आपकी ये विजुलाइजेशन की क्लिप है वो तुरंत ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा एंड हो सकता है कि दूसरे दिन ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बट येस, आपको 3D में चेक नहीं करना है कि अभी होगा अभी होगा। आप देख रहे हो कि पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, शायद शादी के बारे में ना बोल दे, या कॉल आ रहा है तो कहीं एसपी का तो कॉल नहीं है। तो इस टाइप से अवेयर मत रहो, ऑलरेडी हो चुका है ना, तो हमें क्यों ज़रूरत है कि 3D में हमें प्रूफ चाहिए। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए तो हमने ऐसा सोचा है ना। कोई भी विश से अगर हम सोच रहे हैं ना तो ऑलरेडी वो 4D में हो चुकी होती है, तभी हम ये सोचते हैं, तभी हमारे माइंड में आती है। बस हमें 3D में नहीं देखता, इसीलिए हम डेस्परेट हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे आज यही टॉपिक के बारे में समझाना था। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर किसी को विश मैनिफेस्ट करना है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे पास 1-to-1 सेशन ले सकते हो ताकि मैं आपको विश मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकूँ, आपको प्रॉपरली गाइड करके आपकी विश तक मैं आपको पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। मैं जल्दी से लाइव सेशन भी लाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं लाइव सेशन लाऊंगी। सो मैं ऑलरेडी अपडेट कर दूंगी, तो आप देख लेना एंड ज्वाइन हो जाना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए।